अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। हमारे साथ एक खूबसूरत आदमी आलम नूर खान के नाम से है। कैसे हैं आलम साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ, दुआएं हैं आप लोगों की और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। और आज हम लोगों ने जो है ना एक टॉपिक पे वीडियो बनानी है। पर्ची ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ डेली डेली मिलती है। ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਤਰਤੀਬ है ਕੀ तरतीब नहीं, की खटियाँ कर रहे हो की नहीं कर रहे हो, तो वो हम बताने लगे हैं। तो शुएब भाई इरशाद। आलम भाई, काम कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सही चल रहा है माशाल्लाह। फिलहाल। अगली वीडियो आपको एक और बताते हैं, बड़ी मज़ेदार वीडियो आने वाली है। आज तबीयत थोड़ी ख़राब थी और पिछले तीन चार दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। और बड़ी मज़ेदार वीडियो कल आएगी इंशाल्लाह अबाउट टिप। बहुत एक्स्ट्रा टिप मिली है 3-4 दिनों में, मज़ा आ गया। तो सर जी, ये है वो रसीद जो आपको पैसे जमा करके मिलती है। इस पे कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी होती हैं जिसका ड्राइवर को पता होना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट तक जल्दी पहुंच पाएगा। उसे पता होगा वो किधर बैठा हुआ है इस टाइम, कितने लेवल तक वो जा चुका है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इस साइड पे मैं जो है फ़ोटो लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले डेट आ रही है 12 मई, आज की है ये। और राइट साइड पे टाइम आ रहा है किस टाइम पे पैसे जमा किए हैं आलम भाई ने, क्योंकि आज ये गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद है टैक्सी आईडी। टैक्सी आईडी क्या होता है? जो गाड़ी की नंबर प्लेट होती है उसकी आखिरी 3 डिजिट और साथ शुरू में कंपनी का जो फ्रंट क्या कहते हैं उसे, अल्फ़ाबेट होता है। यानी कि शारजा टैक्सी तो एस शुरू में आ गया, अमान होगी तो ए आएगा, सिटी है तो सी, यूनियन है तो यू आएगा। हमेशा शारजा का ये रूल है, दुबई का अलग है, अजमान का अलग है। सिर्फ शारजा में ये सीन चलता है। जो टैक्सी आईडी होती है वो टैक्सी की नंबर प्लेट के आखिरी 3 हिस्से और शुरू में कंपनी का फर्स्ट लेटर होता है। ठीक है, टैक्सी आईडी हो गई। ड्राइवर आईडी हो गई जो हमें आरटीए का टेस्ट क्लियर करके मिलती है, ये जो इस पे लिखी होती है। ठीक है, ये आपकी ड्राइवर आईडी 130-65-78। उसके बाद आ गया ड्राइवर नेम, जो कि आपको पता है, शुएब अफजल, मोहम्मद अफजल। मैक्स स्पीड जो हमने कस्टमर के साथ बैठ के मारी है वो 113 है। यहाँ पे कम आ रही है, हम इससे ज़्यादा मारते हैं, यहाँ कम आती। उसके बाद है जी शिफ्ट स्टार्ट डेट। ठीक है, डेट थी 11, क्योंकि मैं एक दिन पहले स्टार्ट करता हूँ और अगले दिन जब ख़त्म करता हूँ तो 12 हो गई होती है। वो भी आ रहा है कि 11 को शुरू किया, इस टाइम पे शुरू किया। शिफ्ट टाइम स्टार्ट, उसके बाद शिफ्ट एंड डेट, शिफ्ट एंड टाइम, मतलब कि टाइम डेट आ रही होती है हर चीज़ की। फिर नंबर ऑफ़ ट्रिप्स आ गया, 15 ट्रिप मैंने टोटल किए हैं। ठीक है, ये मेरी जो 12 घंटे की ड्यूटी है, मैं उसमें ये सब कुछ किया वो बता रहा हूँ। हाइट डिस्टेंस आ गया। हाइट डिस्टेंस 190 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये वो डिस्टेंस है जो हमने एक पैसेंजर के साथ किया है। जब पैसेंजर साथ बैठता है वो कितने किलोमीटर होते हैं? वो 190 है। उसके बाद आ रहा है टोटल डिस्टेंस, 380 मैंने टोटल गाड़ी चलाई। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू डिस्टेंस 50.12, ये पेट्रोल का होता है, ये जो बोनस की शक्ल में वापस भी आता है। उसके बाद न्यू क्यूसी फाइन कुछ नहीं है, SRTA ब्लैक पॉइंट कोई नहीं है, न्यू कंप्लेन कोई नहीं है, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई फ़ाइन नहीं है हमारा। अब नीचे आ जाता है अमाउंट कलेक्टेड। टोटल अमाउंट जो मैंने कंपनी को दी वो थी 550.25 फिल्स। डिस्काउंट 0, जोन 60, क्योंकि 3 बार दुबई गया, 20 का एक जोन है, तो 3 बार दुबई गया हो तो 60 जोन के। एयरपोर्ट का कोई ट्रिप नहीं है, वहाँ 0 है। DXB सालिक 36 दिरहम सालिक के बने हैं, जो मैं 3 दफ़ा गया हूँ। उसके बाद अबू धाबी टूल, वहाँ पे भी नहीं गया, 0 है। 52 फिल्स डिडक्शंस, जो मैंने पैसेंजर के साथ गाड़ी चलाई थी 100 किधर गई 190 किलोमीटर, उसकी रिडक्शन भी हुई है फ्यूल की। ठीक है, उसके बाद जो RTA की फ़ीस होती है 15 ट्रिप के हिसाब से 52.5, 3.5 के हिसाब से 15 ट्रिप की, वो कटिंग हो गई 52.5। बुकिंग कोई नहीं मिली मुझे। ठीक है, वो जो ऑनलाइन बुकिंग मिलती है। फ्यूल रेट 15 ही है, पता नहीं क्या है फ्यूल रेट 15 ही, इसका मुझे भी नहीं पता। उसके बाद ड्राइवर इनकम आ गई। अब जो सब कट आके पैसा बचा वो है 347.59, ये मेरे खाते में आता है 550 दिरहम में। यस, 550 में से कटिंग के बाद जो बचा वो 347 बचा है। इसमें से हमारी परसेंटेज निकलती है। अगर मैं 347 के हिसाब से देखूँ तो मैं 40 पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 35 से ऊपर हूँ। ठीक है, क्योंकि 40 के लिए 375 चाहिए।
तो उसके बाद आ गया ड्राइवर इनकम डिटेल्स। ये पूरे महीने की जो अब तक की डिटेल है, 1 मई से लेके आज 12 मई तक। अभी तक मैंने टोटल ट्रिप किए 158, जोन किए 440 और एयरपोर्ट 0, DXB सालिक 132 दिरहम के मार दिए। फ्यूल डिडक्शंस जो है 917 की हो चुकी है। RTA 553 जो है मुझसे कट चुके हैं। बुकिंग के 20 कट चुके हैं। उसके बाद फ्यूल रेट जो है वही 151, ये भी फ्यूल की ही कटिंग है। और डिस्काउंट और अनपेड डेज ये सब 00 है, ठीक है। नीचे आ रही है टोटल अमाउंट कलेक्टेड। टोटल अमाउंट जो हमने कंपनी को दी वो है 5237। और फिर नीचे आ रही है इनकम आफ्टर डिडक्शन, यानी कि कटिंग के बाद जो ड्राइवर के खाते आ रहा है वो आ रहा है 3463। ये आज तक की डेट में है। तो जो मैंने आपको एक दफ़ा फ़ोटो पहले दी थी, अगर आप उसमें देखेंगे परसेंटेज, तो आपको मैं फ़ोटो अटैच कर देता हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे ना कि आप इस टाइम किस लेवल पे जा रहे हैं, किस पोजीशन में आ रहे हैं, किस परसेंटेज में आ रहे हैं, तो उसको देखने का तरीका ये है। टोटल अमाउंट कलेक्टेड को तो आप छोड़ दो, ये टोटल अमाउंट आपने कलेक्ट की है, ये आपके खाते में नहीं आती। इनकम आफ्टर डिडक्शन जो लिखी है 3463, ये आती है आपके हिस्से में, ठीक है। इसका लिंक है आपके साथ, इसी से परसेंटेज निकलती है। और लास्ट में आ रहा है एस जमील, ये वो अकाउंटेंट है, कैशियर है, जिसने इनके पैसे सबमिट किए हैं। ये थी इस रसीद की पूरी डिटेल्स। और अब आपको बताऊं कि अगर मेरी इस टाइम जो सूरत हाल है 3463, तो मैं किस परसेंटेज पे आ रहा हूँ, मैं 10% पे आ रहा हूँ, ठीक है। आपको ये फ़ोटो नज़र आ रही होगी, इसमें लिखा हुआ है सैलरी इनकम। ये वही सैलरी इनकम है जो इस पेज के लास्ट में लिखी हुई थी, इनकम आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले 30 पे आते हैं तो उसके लिए हमें करना होता है 7200, 7200 विदाउट कटिंग, कटिंग करके, सॉरी कटिंग के बाद, हाँ विदाउट कटिंग ही हो गया ना। तो इसके लिए करना पड़ता तकरीबन 11-12 हज़ार रुपया टोटल, जो टोटल कंपनी के लिए करना होता है वो 11-12 हज़ार करना है। तो तब जाके हम लोग 7200 पे आएंगे। 7200 का मतलब है ऊपर वाला 30, ऊपर वाला 30 मतलब कि 33% पे आप आते हो। और अगर आप 6300 करते हो तो आप नीचे वाले 30 पे आते हो। और अगर आप 8250 करते हो तो आप 35% पे आ जाते हो। और 11,250 आज तक किसी ने किया नहीं, तो उसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है, वो 40% है। तो अभी इस दफ़ा कोशिश है, अगर काम अच्छा चलता रहा तो मैं 8,250 करके 35 की सैलरी ले लूँगा। वो भी रिकॉर्ड ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनेगी, पूरा इफ्तिताह होगा उसका। लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा। पिछली बार ये इस महीने में बारिश आ गई थी और अभी का भी कोई पता नहीं है। तो ये सीन है सारा इस पर्ची को। ये नहीं मैं कहता कि इसको आप फ्रेम करके तो अपने दीवार पे लगा दें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे जो है दुआ करें। इसको सिर्फ देखने का मकसद ये है कि आपको नेक्स्ट डे के लिए हिम्मत मिलती है, ठीक है मेरा यहाँ तक हो चुका है, मुझे इतने करने हैं अब। तो देना तो अल्लाह ने, रिज़्क़ तो अल्लाह की तरफ से मिलना है। लेकिन एक इंसान का अपना भी होता है कि वो अपना भी कोई इरादा कर लेता है। तो इसको देख लिया करो एक नज़र, ताकि पता चले कि कितने रह गए आगे अचीव करने के लिए। तो वो फिर आप उसका टारगेट बना लो और फिर मेहनत करो, फिर अल्लाह पाक ने देना है, बस मेहनत का सिला। क्यों आलम भाई? हाँ जी, सही बताइए डिटेल। जो डिटेल आप लोगों ने सुनी है और पर्ची पे जो है आप जो है ना आपने देखनी है, तो ये चीज़ है, आपको तसल्ली मिलती है कि भाई मैं इसमें जा रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ। अभी मेरे 10 दिन हो गए तो इतने पैसे हुए 10 दिन में, तो 20 दिन में अगर मैंने इतने कर लिए तो इतने हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसने मुझे भी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो माशाल्लाह हम लोग सैलरी अच्छी लेंगे। वो कैसे कहा? क्योंकि इसको नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। हाँ। क्योंकि 10-11 दिनों में, 12 दिनों में हम इतने जो हैं, तो अगर इस हिसाब से ये चलता रहा तो ये 3000 से ऊपर है। और 10 दिन में फिर 3000, 10 दिन में फिर 3000, यानी 30 दिन है, 3-3 हज़ार हो गए तो 9000 दिरहम हो गया साफ। 9000 दिरहम अगर हो गया तो ये तो 35 से ऊपर है। 35 ही लगा लो, 35 ही लगा लो। हाँ, तो उसका मतलब बॉस जी 42-43 सैलरी। हाँ जी, इतनी सैलरी बनी। 42-43 काम भी फिर जो है ना 15-16 तारीख को डाउन हो जाता है थोड़ा सा, जो है ना पैसे पेशा से खा लेंदे हैं लोग, उड़ा लेंदे हैं साढ़े वांगू। सैलरियां मुक जांदियां हैं, बाद ताड़ियां मार देने। लेकिन जो रिज़्क आपको मिलना है वो मिल के ही रहेगा, क्योंकि रिज़्क और मौत का जो है ना वादा वो अल्लाह ने किया है और वो अल्लाह के हाथ में। परेशान नहीं होना, तो उस बाद दुआएं याद रखना बेशक। और मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ और आपके साथ फिर गप्पे मारेंगे। अभी काम पे जाना टाइम हो रहा है, आलम को छोड़ दिया, अब ये जाएगा अपने घर चिल मारेगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। PTV होम देखते रहें।